नमस्कार दोस्तों, मैं निष्ठा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि RSSB ने यहां पर अपर टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में अपर टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/11/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 6/12/2025 दिया गया है, यानी कि 6 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 6/12/2025 तक आपको जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर आप SC के कैंडिडेट हैं या ST के कैंडिडेट हैं या फिर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस समय आप उसे सुधार सकते हैं, जिसके लिए आपको उसके लिए चार्ज अलग से देना होगा 300 रुपये। आयु की अगर बात करते हैं तो आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो कि आपका RSSB अपर टीचर नियम के अनुसार आपको मिलेगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2123 दी गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। नॉन TSP क्षेत्र में 1919 पदों की संख्या दी गई है और TSP क्षेत्र की अगर बात करें तो 204 पदों की संख्या निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बैचलर डिग्री मांगा गया है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास किया हुआ है, उसके साथ साथ आपके पास BEd या फिर DLEd आपने पास किया हुआ है और उसके बाद रीट एग्जाम क्वालिफाइड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। ये आपका जो सिलेक्शन है उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और इस रिटन एग्जाम में वो लोग बैठेंगे जिन्होंने अपर लेवल का यहाँ पर रीट किया गया है, इसलिए इसको रीट मेंस के नाम से जाना गया है। उसके अलावा आपके पास फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट आपके लगेगी वेरिफिकेशन के बाद। ये प्रोसेस रहेगा इसमें सिलेक्शन का। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके मांगा गया है, BEd या फिर DLEd जो भी आपने किया है और रीट का जो क्वालिफाइड आपने किया है उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। ये सारे आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके अलावा एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो को आपको A4 साइज फोटो का आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको स्कैन कॉपी में रखना है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी पे होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है, अगर उस फॉर्म में आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जो आपने वहाँ पर फिल किए हैं।
इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेना है तो उसके लिए RSSB का अपर टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको RSSB अपर टीचर की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RSSB यानी कि राजस्थान में अपर टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।